पूछिए। हाँ सर, मैं एक सम सॉल्व कर रहा था, तो इसमें जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू है ना? तो डिटर्मिनेंट ऑफ। इस मतलब एक लाइन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ब्रैकेट डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है। मॉड होगा फिर, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, वो अलग चीज है। हाँ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा कुछ हो सकता है। सर, मैं एक्चुअली आपको एक्सप्रेशन ही बताता हूँ, आप मतलब फोटो भेज के क्वेश्चन, फोटो भेजो, ग्रुप में भेजो या मुझे पर्सनली भेजो, वैसे समझ नहीं आएगा हाँ सर, लैंग्वेज। मैं फोटो हम्म। भेजता हूँ सर हम्म। आपको। सॉल्यूशन का भी साथ में भेजता हूँ। भेजो भाई, तुम्हारा मिला क्वेश्चन? बताओ भाई अमन, तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? सर सॉल्यूशन, एक सेकेंड। मैंने ऐसे किया था, पहले तो एल थीटा नोट वन है, तो ई की पावर माइनस समेशन है, और डिनोमिनेटर में थीटा की जगह मैक्स रख के, उतना क्यों करना है भाई, हमने और तुम्हें बता रखा है ना कि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, यहाँ थीटा लेस देन 1 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन समेशन एक्स आई लेस देन के होगा। इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? ये थ्योरम है ना कि जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है उसमें उसमें अगर ये थीटा लेस देन 1 है तो इसका क्रिटिकल रीजन ये हाँ आएगा। यही है। तो इतना मेहनत एग्जाम में थोड़ी करना है, इतना टाइम थोड़ी होता है। याद है तो ठीक है, बताओ आगे। हाँ, ये क्रिटिकल रीजन है इसका, अब के निकालना है तुम्हें यहाँ पे, यही ना? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हाँ At 5% level of significance, what observed value of this the uniformly most powerful reject H नॉट? तो इसकी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए रिजेक्ट H नॉट हो जाता है? के निकाल लो उसके लिए, और के क्या होगा? सो 0.05, इसका क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के व्हेन H नॉट इज ट्रू, व्हेन थीटा इज 1। तो ये 0.05 है, और ये क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू के। समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? गामा एन बराबर 36 है। तो थर्टी गामा सिक्स चलो कॉमा 36 कॉमा वन। 1। तो इसका पीडीएफ लिखो, क्या होगा? मान लो ये वाई है, इसका क्या है पीडीएफ? ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये तुम भी कर सकते हो, बस कोशिश करोगे तो होगा। तुमने कहाँ तक किया है? सर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो का स्क्वायर 72 हो गया ना। अब डिपेंड करता है कौन से वाले गामा की बात करो, तो नोटेशन का ना बड़ा चक्कर है यहाँ पे। तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल है वो है गामा 1,1, ये एक्सपोनेंशियल है ना? तो अब तुम क्या कहना हाँ चाह रहे हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करे? हाँ, तो 1/2 हो जाएगा। कहाँ पे? वन के जगह 1,1/2। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कौन से वाले पीडीएफ की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, है ना? एक में 2 भी होता है, एक में 1/2 भी होता है, तो ये देखना पड़ेगा कि पीडीएफ क्या ले रहे हो। एनीवे हाँ, लेकिन इसमें पीडीएफ क्या है? हाँ ये जो फिर तुम वो बोल रहे हो ये कौन सा वाला पीडीएफ है? पीडीएफ बताओ, ये गामा का कौन सा पीडीएफ है जो यहाँ यूज हो रहा है? जब 2 से मल्टीप्लाई करो ये 1/2 हो जा रहा है बीटा। तो इसका मतलब है, चलो एक मैं लिख देता हूँ अभी, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा। अब मैं ऐसा करूँगा कि y बराबर 2x लूंगा, तो x की वैल्यू y/2 हो जाएगी। तो ये 2 बीटा था, इस पीडीएफ से नहीं होगा।
तो जो ये रूल जिसमें होता है, क्योंकि इस पीडीएफ से होगा, तो एक्स को रखूंगा y/2, तो 2 बीटा आ जाएगी, है ना, तो बीटा में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो रूल, ये वाला थ्योरम वैलिड है इस वाले में, ऐसा है। हाँ, इसमें होगा ये। तो इसमें क्या होता है, इस वाले पीडीएफ में जो मैंने लिखा है अभी, इसमें हम 2x रखेंगे बीटा को, तो x y/2 बीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर x, अगर ये गामा अल्फा बीटा है, तो इस पीडीएफ के हिसाब से 2x जो होगा गामा अल्फा बीटा/2 होगा। हाँ ठीक है, तो ये ओके है। अब इस वाले पीडीएफ में ये वाले पीडीएफ में ये chi² n कब बनेगा, ये chi² n कब बनेगा, जब मैं अल्फा को रखूंगा n/2 और बीटा को रखूंगा क्या 1/2। 1/2। तो ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी बात कर रहे हो तुम, तो सही है ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ये, तो यहाँ पे 72, जो तुम्हारा हाँ 2y है इसका वो आंसर गामा सही हो है। गया 36 1/2, यही ना। तो एंड इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, ये chi² 72 हो गया, ये ना 2y। तो ठीक है, यहाँ हाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो प्रोबेबिलिटी 2y लेस देन इक्वल टू 2 इंटू के, ठीक है। = 0.05 है गिवन। हाँ तो सर ये k बराबर 1/2 chi² और 72 0.05 आया ना फिर। एक मिनट, ये chi², ये है 72 लेस देन इक्वल टू chi² 72। अब यहाँ क्या रखेंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी, है ना, जो है कम की ना, प्रोबेबिलिटी लेस 0.05 हो जाए। तो chi² में क्या होता है, इधर चाहिए 0.05 और इधर चाहिए 0.95, ये ना। तो ये इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, chi² 72 0.95 ये रखते हैं ना, क्योंकि मैं जो नोटेशन लेता हूँ उसके हिसाब से। तो ये 0.95 रखेंगे तो वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये 2k जो आपका है वो इसके इक्वल है, तो k जो आपका निकल के आया 1/2 chi² 72 0.95। हाँ, अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि जैम के एग्जाम में देगा, जैम के एग्जाम में तुमने देखा ही पेपर में, या तो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन पेज में लिखा होगा, या लिखा था यूज ब्रैकेट में करके यूज दिस डेटा। बताओ सही है। ये k आ गया, क्या आएगा ये, अब इसकी वैल्यू देगा तभी तो काम होगा ना। हाँ सर हो जाएगा। अब मैंने वो 0.05 करके कर दिया था तो 48 आ गया था हाँ, आंसर। वही देखना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा, आपको ध्यान रखना, नोटेशन ध्यान रखना है। अब ये नोटेशन भी एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है फर्स्ट पेज पे। सो उससे क्या होगा, अब हमारा क्रिटिकल रीजन ऐसा आ गया, समेशन xi लेस देन इक्वल टू ये हाफ। अब ये कोई नंबर आएगा, ये नंबर चूंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0.95। अब ये है मेरे पास क्रिटिकल रीजन, अब इसकी वैल्यू कुछ है, लेट से 50 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो समेशन xi लेस देन 50। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कि समेशन xi क्या क्या हो सकता है। ये है। हाँ जी सतवीर जी बताइए, ये तो जैम का PYQ है, जैम का नहीं शायद, बढ़िया PYQ है, ठीक है ना, हाँ मतलब। सर। बताइए क्या डाउट है इसमें आपको। जी, तो सर इसमें मैंने इसको सॉल्व किया है ना। तो सबसे पहले तो Q इक्वल्स टू QIJ इसको सॉल्व किया मैंने, जो कि PQ इक्वल्स टू KI करके। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाला, उससे फिर एक एक्सप्रेशन आ गया कि हम्म Q इक्वल्स टू K/4 3 अल्फा माइनस 5 एंड उसके एडजॉइंट ऑफ P। सो ये सारा करने के बाद मुझे K और अल्फा दोनों वैल्यू मिल गए। हम्म अब क्या है, अब जो ऑप्शंस है सर, मैं ऑप्शंस को चेक कर रहा हूँ कि हम्म कौन सा ऑप्शन जिसमें सूटेबल हो रहा है। हम्म ठीक है, तो अभी अ, एक सेकंड सर। तो अभी जैसे ये ऑप्शन चेक कर रहा हूँ ना, पहले वाला तो अल्फा इक्वल्स टू 0 k इक्वल्स टू 8 हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू सर 1 है एंड हम्म k की 4 है सर। तो अब जैसे सेकंड वाला को चेक कर रहा हूँ, जी 4 अल्फा माइनस k इक्वल, ठीक है, ये मैंने चेक करा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब जो सी वाला है सर, हम्म डिटर्मिनेंट ऑफ
P into adjoint of Q equals to minus 2 to the power 9. ये सॉल्व नहीं हो पा रहा सर। अरे भाई तो तुम्हें थ्योरम पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। हाँ तो ये डिटर्मिनेंट P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट Q की पावर n माइनस वन, Q का ऑर्डर क्या है 3x3, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ओ Q इंटू डिटर्मिनेंट P, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट का। अच्छा, यही नहीं आ रहा था सर। तो ये सब आप थोड़े डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख लो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसमें आपको मिल जाएगा। ये 12th क्लास में भी है डिटर्मिनेंट चैप्टर में, वो देख सकते हैं, या आपसे कहीं भी डिटर्मिनेंट एक बार पढ़ लीजिए बेसिक बुक से तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर आपने n के ऑर्डर से बोला ना, लाइक 3x3 ऑर्डर तो हाँ n ये माइनस 1 होगा। थ्योरम है मेरे भाई, ये सब तुम पढ़ो, ये सब 12th क्लास में है, मैं फिर बता रहा हूँ। 12th क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है, उसको ढंग से कर लो, क्योंकि वो बेसिक है जैम का। तो जो जैम का सिलेबस देखो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा का बेसिक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, कैलकुलस का बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो क्लास 11 12th का बुक उठाओ, अगर बेसिक ठीक नहीं है तो कैलकुलस पूरा कंप्लीट करो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट करो, बेस प्रोबेबिलिटी कर लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। इससे थोड़ी बेसिक फाउंडेशन तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएगा 11 12th का रिवाइज करने से। ये भी थ्योरम है, ए ठीक इन है। क्रॉस इन मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होती है, ठीक है ना। के इंटू ए का डिटर्मिनेंट के की पावर n डिटर्मिनेंट ए होती है। ये सब सिंपल थ्योरम है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए होती है, इस तरह से। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट सेम होगी, इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन्वर्टिबल होगा तब ऐसा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है सर। इसको यूज कीजिए, ठीक है। ओके।